कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद आज रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। इमरान खान KCR के इंफ्रास्ट्रक्चर का संगे बुनियाद रखेंगे। 29 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 207 अरब रुपए लगेंगे। वजीर रेलवे ने कहा है कि ऑटोमेटिक AC ट्रेनें चलाई जाएंगी। 4 कोचेज वाली ट्रेन में 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कोरोना वायरस की शिद्दत कम, मुस्बत केसेस की शरह 3.60% हो गई। 24 घंटे में 31 अफराद का इंतकाल, 1757 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 48,732 टेस्ट किए गए। वायरस से मुतासर 4,033 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इमरान खान का अफगानिस्तान पर मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। अफगानिस्तान से रवाबित के मुतालबे पर इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि दुनिया में हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तालिबान क़यादत को आने जाने की इजाज़त दी जाए। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी एक बार फिर मौक़िर। उमर शरीफ के डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो गया। डॉक्टर्स ने फिर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया। 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। एयर एम्बुलेंस अब 27 सितंबर को पहुंचेगी। नून लीग में इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। हमजा शहबाज ने मरियम नवाज के बयान की नफी कर दी। कहते हैं आर्मी चीफ की मुलाजमत में तौसी का फैसला दुरुस्त था। इस फैसले में कोई इबहम नहीं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुल्की मफादात को देखते हुए फैसला किया। ख्वाजा आसिफ ने भी इख्तिलाफात की तस्दीक कर दी। कहते हैं कारकुनान में नहीं, क़यादत में इख्तिलाफात है। सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। झगड़े खत्म होने चाहिए। इलेक्शन की तैयारियां करें। इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर किसी भी वक्त गोल हो सकता है। कराची ता पेशावर कारकुन नवाज शरीफ के पीछे खड़े हो जाएं। आइंदा हुकूमत बनानी है तो इत्तेहाद कायम करना होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2023 में इस हुकूमत को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। सिलेक्टेड ने 3.25 साल में मुल्क तबाह कर दिया। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। बिजली के बिल देखकर अब लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कामयाबी से तारीख रकम हो चुकी। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड से PTI ने आंखें खोली थी। उसी कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन ने PTI को अपनी नींद आप सुला दिया। इमरान खान ने मुल्क का तेल निकाल दिया और कहता है घबराना नहीं। तालीम हासिल करना 14 साला लड़की का जुर्म बन गया। मुल्तान में वालिद ने 14 साला बेटी के बाल काट दिए। वालिद ने मुबैना तौर पर तालीम न छोड़ने पर बाल काटे। वालिदा का कहना है कि साबिक शौहर ने जबरदस्ती लड़की के बाल काटे। वालिदा की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम फरार। सयाहत के फरोग का आलमी दिन। पाकिस्तान के शिमाली इलाके हुस्न से माला माल। जंगलात, दरिया, आबशारें, बर्फपोश पहाड़ अपनी मिसाल आप। वजीर आजम ने बुद्धमत इबादत गाह की तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तख्तबहाई में बुद्धमत मजहब के कदीम आसार है। पाकिस्तान में यह कदीम आसार गंधारा तहजीब का हिस्सा है। जर्मनी के इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सबकत। ऑपोजिशन जमात सोशल डेमोक्रेट्स 25.9% वोट लेकर पहले नंबर पर। एंजेला मर्कल की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन को मुश्किलात। 24% वोट के साथ दूसरे नंबर पर। जीत के लिए 366 नशिस्तें लाजिम। मिलकर हुकूमत बनाने के इम्कानात गैर वाज़ेह। ट्रंप दौर में विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के कत्ल की मंसूबा बंदी का इंकशाफ। फ्रीडम ऑफ प्रेस फाउंडेशन का कहना है कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने जूलियन असांज को अगवा और कत्ल करने के बारे में कई बार संजीदगी से सोचा। फाउंडेशन असांज के हक में सामने आ गई। बाइडेन इंतजामिया से तमाम इल्जामात फौरी खत्म करने का मुतालबा। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंद शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
नेशनल टी20 कप में बाबर आजम की सेंट्रल पंजाब ने मोहम्मद रिजवान की टीम खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से शिकस्त दे दी। सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए। वहाब रियाज की शानदार बॉलिंग के सामने खैबर पख्तूनख्वा 128 रन पर ढेर हो गए। बलोचिस्तान ने जनूबी पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज और कल आराम का दिन होगा। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। आटे, चीनी और घी की कीमतों में कमी के ऐलान पर अमल ना हो सका। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां, दालें, चिकन और मसाला जात समेत बेशतर अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन गया। इंतजामिया ने रेट लिस्टें 4 साल पुराने होने की तस्दीक कर दी। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, आम आदमी परेशान। हुकूमत की जानिब से आटे का थैला 140 रुपए, जबकि चीनी 25 और घी 8 रुपए फी किलो सस्ता करने का ऐलान किया गया, लेकिन बात ऐलान से आगे न बढ़ सकी। लाहौर के बेशतर मुकामात पर आटे की किल्लत भी देखने में आ रही है। मुल्तान और गुजरावाला में सब्जियों और मसालों की कीमतों में इजाफा हो गया। अदरक की कीमत 360 रुपए, जबकि मटर 240 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। महंगाई बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, गरीब आवाम के बारे में सोचे। जो वादे करके ये हुकूमत आई थी कि सब्जियां जो हैं, दालें, बाकी जितनी भी ज़रूरत ज़िंदगी है उनकी कीमतें कम करेंगे, लेकिन ये अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। मुसलसल जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और गरीब जो है वो गरीब तर हो रहा है और बहुत परेशान हो रहा है। कराची पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर बन गया। दूध का सरकारी रेट 94 रुपए लीटर है, जबकि मार्केट में रेट 120 रुपए फी किलो है। इसी तरह फाइन आटा सरकारी रेट में 45 और दुकानों में 75 रुपए किलो है। चीनी 85 की बजाय 120, मुर्गी का गोश्त 214 की बजाय 360 रुपए किलो और अंडे भी 120 रुपए दर्जन की बजाय 190 रुपए दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो पाकिस्तान में सस्ता है। कौन सी चीज सस्ता है? एक बंदे का तनख्वाह है 12,000 रुपए, वो 12,000 रुपए बेचारा किस चीज का गुजारा करेगा? ये तो हुकूमत का काम है, तो क्यों महंगी चीजें हो रही हैं, क्यों चीनी महंगी हो रही है, आटा क्यों महंगा हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल न होने पर कमिश्नर कराची नवीद शेख भी गरा फरोशों की जबान बोलने लगे। कहते हैं रेट लिस्ट में दर्ज कीमतें 3 से 4 साल पुरानी हैं, जल्द तब्दील कर देंगे। FBR और छोटे ताजिरों के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। कल इस्लामाबाद की तरफ होने वाला ताजिर मार्च मौखर कर दिया गया। मेंबर FBR ऑपरेशन कैसर अशफाक कहते हैं कि नए सदारती ऑर्डिनेंस का छोटे ताजिरों पर इत्तलाक नहीं होता। FBR और छोटे ताजरों के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। कल इस्लामाबाद की तरफ होने वाला ताजिर मार्च मुअख्खर। FBR के मेंबर ऑपरेशन कैसर इशफाक ने ताजिर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए सदारती ऑर्डिनेंस का छोटे ताजरों पर इतलाक नहीं होता। बिजली के बिल पर आयद करदा टैक्स का इतलाक भी छोटे ताजरों पर नहीं। जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। बिजली के बिल पर आयद करदा टैक्स का इतलाक छोटे ताजिरों पर नहीं। ये उन प्रोफेशनल्स पे है जो घरों में बैठे हुए हैं, प्राइवेट रेजिडेंसेस में बैठे हुए हैं, और वो सामान अभी तक उन्होंने टैक्स में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। मरकजी अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का कहना था कि पॉइंट ऑफ सेल्स का इतलाक छोटे ताजरों पर नहीं होगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए हैं। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर छोटे ताजरों पे और कमर्शियल बिजली के बिलों के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो खत्म हो गए। पूरे मुल्क के ताजरों को इस्लामाबाद की तरफ आने की कॉल दी थी। हम उस 27 सितंबर की कॉल उसको मौखर कर रहे हैं। ताजिर रहनुमा ख्वाजा सलमान सिद्दीक ने मुतालबात पूरे होने पर FBR का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम FBR के साथ 5 साला पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तवक्को है कि हर शहर में कमिश्नर्स ताजरों के मसाइल हल करेंगे।